हेलो स्टूडेंट्स, आप लोग के मन में एक ही सवाल चल रहा होगा जब से एनआईओएस मुद्दों पर सुप्रीम कोर्ट से आज फैसला आया है। आप सभी के पास कहीं ना कहीं जजमेंट का कॉपी आ चुका होगा, मेरे पास भी उपलब्ध है, जो कि आप यहाँ परिणाम देख रहे हैं। परिणाम क्या है वो आपके सामने है, लेकिन आप सभी के मन में एक बड़ा सवाल सामने आ रहा है कि क्या एनआईओएस से जो डीएलएड किए हैं, क्या यह जो आदेश आया है वो उत्तराखंड में ही लागू होगा या संपूर्ण भारत पे लागू होगा। यदि संपूर्ण भारत पे लागू होगा तो बीपीएससी टीआरई फर्स्ट की हम बात करें, उनमें जो हजारों कैंडिडेट जो चयनित हुए हैं 1 to 5 में, क्या वो लोग बाहर हो जाएंगे या फिर जो पूर्व छठे चरण में चयनित हुए हैं वो इसमें बाहर हो जाएंगे या फिर उन पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इस पे ही सबसे ज़्यादा हम डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में, क्योंकि आपके मन में यही प्रश्न चल रहा होगा। 3 तरह के कैंडिडेट होंगे, छठे चरण, बीपीएससी टीआरई 1 और बीपीएससी टीआरई 2, और साथ ही साथ जो लोग तैयारी कर रहे हैं। अब सवाल है कि आखिरकार फैसला क्या है। आप देख सकते हैं अपीलें स्वीकार की जाती है, जो अपील की गई थी वो स्वीकार कर लिया गया। साथ ही साथ अपेक्षित निर्णय क्या आया, तो 14 सितंबर 2022 उच्च न्यायालय द्वारा पारित, जो उत्तराखंड न्यायालय द्वारा पारित आदेश था, जो कि आपको पता होगा एनआईओएस के पक्ष में फैसला आया था। एनआईओएस को जो है वहाँ पे वैलिड माना था उत्तराखंड हाई कोर्ट ने। फाइनली सुप्रीम कोर्ट ने उसे रद्द कर दिया और अलग कर दिया है अब, और मूल रीट याचिकाकर्ताओं को रीट दायर याचिका बर्खास्त कर दिए जाते हैं, यानी लोग जो दायर किए थे। सीधे तौर पे हम समझे तो उत्तराखंड हाई कोर्ट ने जहां एनआईओएस को राहत दी थी, वही सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें जो है सिरे से खारिज करते हुए एनआईओएस को बाहर कर दिया है। सबसे बड़ी बात यदि हम बात कर ले इस जजमेंट में, तो इस जजमेंट में यदि आप देखेंगे कॉलम नंबर आप 36 पर बात कर ले, 36 नंबर जो आप देखेंगे यहाँ, देखिए यहाँ स्पष्ट आप देखेंगे इसमें तो बिहार का यहाँ जिक्र किया गया है। चूँकि आपको पता ही होगा बिहार में जो है छठे चरण की जब बहाली प्रक्रिया चल रही थी, उस समय यह मामला उठा हुआ था और उसी मामला का जिक्र भी इसमें किया गया है कि आखिरकार उस समय जो मामला आया था उसको आखिरकार एनसीटी ने क्यों नहीं चैलेंज किया। उस समय की हम बात करें कब, जिस समय आपको पता होगा जो बिहार में छठे चरण की प्रक्रिया चल रही थी। तो सबसे बड़ी बात अब ये है, चूँकि आप जो देखेंगे ये पूरे के पूरे जो 36-37 पेज का जो आपका जजमेंट है, इसमें बिहार का भी जिक्र किया गया है। तो ऐसा तो आप बिल्कुल ना सोचें कि ये जो है सिर्फ और सिर्फ आपका जो है उत्तराखंड पे लागू होगा, क्योंकि अब ये संपूर्ण भारत में इस आदेश को लागू किया जाएगा। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि आखिरकार जो लोग पहले से ज्वाइन कर लिए हैं, चाहे बीपीएससी टीआरई हो या फिर हम छठे चरण की बात करें, उसमें क्या होगा। तो देखिए छठे चरण जब चल रही थी उस समय तो एनआईएस का मुद्दा था, बट उसको तो जॉब भी दे दिया गया, उनका अब 2 वर्ष पूरने वाला भी है। लेकिन हम बात करें बीपीएससी टीआरई 1 की, तो अभी ये आपको पता ही है कि औपबंधिक नियुक्ति पत्र दिया गया है, और ऐसे में ये भी बात है कि आखिरकार जो एनआईओएस का मैटर है उस पर कोई भी केस लंबित नहीं था, खास करके हम बात करें टीआरई 1। तो ऐसे में अब विभाग कहीं ना कहीं कानूनी राय ले सकते हैं, लेकिन हम कह सकते हैं कि जो प्रतिद्वंदी होंगे एनआईओएस के, जो उनके विपक्षी होंगे, वो तो ज़रूर चाहेंगे कि एनआईओएस जो है वो टीआरई 1 से बाहर कर दिया जाए, जिससे कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट जो है कहीं ना कहीं उनका कट ऑफ नीचे जाए। लेकिन अब ये चीज़ देखना होगा, विभाग इस पर निर्णय लेंगे। तो अभी खास तौर पे जो लोग सिलेक्शन जिनका हो गया उनको तो ज़्यादा हताश और निराश होने की ज़रूरत नहीं है, जब तक विभाग इस पर कोई भी टिप्पणी न करे। चूँकि विभाग को इससे पहले एनआईओएस के मैटर को लेकर कोई भी संज्ञान नहीं था और न ही बिहार के कोई कैंडिडेट ने इस पर चैलेंज किया था। चूँकि बहाली प्रोसेस के समय यदि कोई इस पर चैलेंज करता तो निश्चित तौर पर इस पर प्रभाव होता। लेकिन अब देखना होगा, चूँकि ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, तो अब इस पर क्या कुछ निर्णय आता है। अब हम सवाल करते हैं कि यदि यह फैसला लागू हो जाता है और कहीं ना कहीं यदि जो लोग ज्वाइन कर लिए हैं उनको तो रहने दिया जाएगा, मान लीजिए उसको अब हटाया नहीं जाएगा, तो क्या आगे से जो अभी टीआरई 2 में आवेदन किए हैं, तो निश्चित तौर पर यदि हम बात करें तो टीआरई 2 पर इसका प्रभाव तो 100% पड़ना ही है, क्योंकि अब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ चुका है और ऐसे में अब जो है कहीं ना कहीं उनका रिजल्ट बाधित
हो जाएगा, चूँकि इसलिए क्योंकि कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट का फैसला है और इसे नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता है। लेकिन फिर भी इन सारी चीज़ों पर जब तक शिक्षा विभाग कानूनी राय मशवरा नहीं लेंगे तब तक कोई भी कैंडिडेट हो NIOS का, चाहे वो अभी तैयारी कर रहे हैं या जिनका जॉब हो गया है, उनको भी किसी तरह की परेशानी या किसी तरह की टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। आप वेट कीजिए, शिक्षा विभाग खुद इस पर निर्णय लेंगे। शिक्षा विभाग इस पे क्या कुछ जो निर्णय लेते हैं उसकी आपको कहीं ना कहीं प्रतीक्षा करना है। आपको बिल्कुल सकारात्मक रहना है। ऐसा नहीं है कि जो यह मामला सीधे जो ख़त्म कर दिया गया और अब सीधे जो है उसको बाहर कर दिया जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, आपने देखा होगा इसमें जो पटना हाई कोर्ट का भी जिक्र किया गया है कि पटना उच्च न्यायालय का निर्णय एक संदर्भ है। NCT द्वारा संबंधित संचार के लिए बनाया गया अपर मुख्य सचिव बिहार ने उक्त बातों का दरकिनार किया। देख सकते हैं आप किस तरह से बिहार का भी इसमें जिक्र किया गया है। तो ये तो निश्चित तौर पे है कि यह जो फैसला है वो पूरे भारत पे लागू होगा। लेकिन सवाल है कि जो लोग चयन हो गए हैं, जो जॉब में चले गए हैं, उन पर इनका क्या असर होगा, वो आने वाले समय में बताएगा कि आखिरकार शिक्षा विभाग इस पर क्या कुछ निर्णय लेते हैं। फिलहाल बस इतना ही। जैसे कुछ लेटेस्ट अपडेट होगा ज़रूर हम देंगे। इस फैसले पर आपकी क्या राय है कि अब शिक्षा विभाग क्या करेंगे, इस पे आप अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।